यह कोई पहली बार नहीं था। 1953 में भी एक आयोग का गठन हुआ था जिसकी अगुवाई काका कालेलकर के हाथों में थी। कालेलकर आयोग ने 2 साल बाद 1955 में रिपोर्ट सौंपी जिसमें भारत में 2399 पिछड़ी जातियां समुदाय चिन्हित की, जिनमें भी 837 अत्यंत पिछड़ी जातियां मानी गई। लेकिन कालेलकर आयोग असफल रहा क्योंकि ऐसे तर्क आए कि इनमें वे ही जातियां शामिल की गई हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित थी। इस तरह कालेलकर रिपोर्ट नकार दी गई। साल 1977 इमरजेंसी खत्म हुए लगभग 2 साल होने को आए थे। लोकसभा चुनाव सर पर थे। सभी जानते थे इंदिरा फिर से सरकार नहीं बना सकती। हुआ भी यही। कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। जनता पार्टी ने सत्ता संभाली और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। देसाई सरकार द्वारा दोबारा कराए विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। जनता पार्टी ने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। उसी विधानसभा चुनाव में बिहार सरकार की कमान संभाली कर्पूरी ठाकुर ने। उन्होंने सरकार के दूसरे ही वर्ष के कार्यकाल में सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्ग को 20% आरक्षण दे दिया। यह ऐसा कानून था जिसने उत्तर भारत की राजनीति की काया पलट कर रख दी। इसके साथ ही अन्य राज्यों के साथ साथ केंद्रीय सेवाओं में भी आरक्षण की मांग उठने लगी। इसके 22 साल बाद जब मोरारजी सरकार के समय दोबारा मांग उठी तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मधेपुरा से तत्कालीन सांसद बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ जो मंडल आयोग कहलाया। मंडल आयोग ने 2 सालों तक पूरे भारत की यात्रा की और दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। लेकिन तब तक देसाई सरकार गिर चुकी थी। सत्ता में दोबारा कांग्रेस आ गई और मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 10 सालों तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। 1989 के आखिरी महीने में जब जनता पार्टी की गठबंधन वाली सरकार दोबारा सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री का पद संभाले वीपी सिंह ने 1990 में मंडल आयोग की इस रिपोर्ट को दोबारा बाहर निकाला। उस रिपोर्ट में 3500 से भी ऊपर पिछड़ी जातियों की पहचान हुई जिन्हें सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश थी। उसमें लिखा था, सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने की जंग को पिछड़ी जातियों के जहन में जीतना जरूरी है। भारत में सरकारी नौकरी पाना सम्मान की बात है। ओबीसी वर्ग की नौकरियों में भागीदारी बढ़ने से उन्हें यकीन होगा कि वे सरकार में भागीदार हैं। पिछड़ी जाति का व्यक्ति अगर कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक बनता है तो जाहिर तौर पर उसके परिवार के अलावा किसी और को लाभ नहीं होगा, पर वह जिस समाज से आता है उन लोगों में गर्व की भावना आएगी। उनका सिर ऊंचा होगा कि उन्हीं में से कोई व्यक्ति सत्ता के गलियारों में है। 7 महीने के भीतर ही 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की बात को मान लेने की घोषणा कर दी और इसके साथ ही दिल्ली से शुरू हुई विरोध की लहर देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गई। स्टूडेंट्स से शुरू हुए विरोध में हरियाणा के किसान भी कूद पड़े और बाद में पार्टी के अंदर भी विरोध के कई स्वर फूट पड़े। जब हरियाणा के किसान आंदोलन में उतरे तो आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस ने गोलीबारी की जिसमें 2-3 लोग मर गए और एक बार के लिए आंदोलन रुक गया, लेकिन इसने दोबारा रफ्तार पकड़ी। यह इतने खराब मोड़ पर पहुंच गया कि हॉस्टलों कॉलेजों में पिछड़ी जातियों से आए लोगों के साथ भेदभाव शुरू हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राजीव गोस्वामी ने खुद को आग लगा दी। उसके बाद ऐसी और भी घटनाएं आती रही। बाहर से समर्थन कर रही भारतीय जनता पार्टी ने भी साथ छोड़ने का दबाव बनाया। उधर उड़ीसा में हिंसक आंदोलन शुरू हो गए जिसकी वजह से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे जनहानि हो गई। इस घटना से उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो खुद जनता पार्टी के थे वीपी सिंह के विरोध में खड़े हो गए। ऐसे करके एक एक लोग वीपी सिंह का साथ छोड़ते गए। बीजेपी ने खुद को अलग कर राम जन्मभूमि से जोड़ लिया ताकि लोगों का ध्यान उस पर न जाए। आखिरकार 2 महीने के बाद वीपी सिंह ने 7 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मंडल आयोग की सारी बातें नहीं मानी गईं, लेकिन मंडल आयोग की यह रिपोर्ट भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई।